हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज हम भगवत गीता अध्याय 6 के लास्ट श्लोक 6.47 का आज दिवस 3 है, यानी डे 3 है। तो आज डे 3 में कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए पूरा, ताकि हम फिर मंडे से मंडे से स्टार्ट करेंगे हम अध्याय 7, जिसका नाम है भगवत ज्ञान, भक्ति योग और विज्ञान। भक्ति योग मतलब भक्ति विज्ञान ज्ञान योग, ऐसे करके मतलब कि ज्ञान भी है विज्ञान भी है, दोनों चीजें उसमें। तो अभी हम मंगलाचरण करते हैं प्रभुपाद जी का। तो वेट, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहन्तं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहाँ पे थे हम? पेज नंबर 51 पे है ना? किसी को याद है? भक्ति योग कहलाता है, यहाँ पे अपने फिनिश किया था। अब यहीं से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार हम श्लोक उच्चारण करेंगे। तो दिखा नहीं रहा हूं मैं, बट आप रिपीट कर लेना, ठीक है? ओके। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। एक बार फिर से इसका वो बता देता हूँ। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, लेकिन सभी योगियों में जो अपने अंतरात्मा में जो मुझको देखता है, मुझ भी समर्पित है, मेरा ही भजन करता है और श्रद्धा से भजन करता है। एक्चुअली एक चीज नहीं बता पाई मैंने, श्रद्धा मतलब श्रद्धा से भजन करता है। श्रद्धा मतलब कौन सी श्रद्धा? शास्त्र वाली श्रद्धा। जो शास्त्रीय श्रद्धा, मतलब कहने का मतलब शास्त्रीय श्रद्धा है, उससे भजन करता है। तो क्या होता है, सारे उसमें भजन करता है लोगों में जो युक्त मानता है, सारे योगी उसको उत्तम मानता है। मतलब कि जितने भी सारे योगी है ना, कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग, उन सब में से उत्तम योगी है वो ये है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे खत्म किया था कि मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। मतलब इसमें 3 चीजें बताई गई थी। कर्मयोग में, कर्मयोग से थोड़ा वृद्धि होती है ना, ज्ञान थोड़ा जानता है, थोड़ा नॉलेज लेता है, तो फिर ज्ञान योग में आता है। और ज्ञान योग के बाद जब वो और ज्ञान योग को सही से जान लेता है, जब रियलाइज होने लगता है कि भगवान दिखने लगते हैं, तो फिर भक्ति योग में ट्रांसफर हो जाता है वो। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। आवाज ठीक आ रही है ना? ठीक है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। अब बोले ना, यथार्थ में भक्ति योग ही वही चरम लक्ष्य है, बाकी कोई चरम लक्ष्य नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कल, जैसे कि एयरपोर्ट जाना है, तो बीच में इतने साधन लोगे तो वो लक्ष्य तो नहीं है वो एक्चुअली, लेकिन वो साधन क्या है कि वहां तक पहुंचाने के लिए।
तो इसी तरीके से जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये साधन है भक्ति योग तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम ज्ञान योग जो है ना उसी को मान ले कि यही लक्ष्य है हमारा, और ज्ञान योग पे रुक जाए, यानी परमात्मा निराकार वहीं रुक जाए, ब्रह्म, ठीक है, उस पर रुक जाए, ऐसा हो सकता है। अब चलो मान लो उस पर ना रुके, अष्टांग योग पे पहुंच गए, तो हो सकता है सिद्धियों पर रुक जाए, है ना, कि यही लक्ष्य है बस। लेकिन जो भक्तों के संग में शुरुआत से आ गया, उसे शुरुआत से ही पता है, क्या पता है, कृष्ण भगवान है। लेकिन इसको शुरुआत से नहीं पता, इसको कब पता, अष्टांग योग जब पूरा फलीभूत हो गया तब पता चलेगा इसको। तो इसमें ये लॉस है, भटक सकता है इंसान, अपने लक्ष्य से विचलित हो सकता है। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। देखो मैं जो ये समझा रहा था वही बता रहा। देखो प्रगतिशील अर्थात मतलब क्या, अब कहीं वो रुक नहीं रहा है, मतलब अब कहीं रुक नहीं रहा है। ज्ञान योग कर्मयोग से निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग पे रुका नहीं, क्यों, लक्ष्य ऊपर है ना। निष्काम कर्म का फिर क्या किया उसने, किसमें आया वो, ज्ञान योग में। तो ज्ञान योग में रुक नहीं रहा है अब, ऐसा नहीं कि यही लक्ष्य है, आगे बढ़ रहा है। फिर आया अष्टांग योग में, तो वहां भी रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसे आगे दिख रहा है अपना कि मुझे भक्ति योग तक पहुंचना है। तो ये बताया प्रगतिशील जो होता है वो जानता है कि शाश्वत कल्याण क्या है मेरा, मतलब भक्ति योगी है, तो वो भक्ति योग पे जाके ही रुकता है, भक्ति योग पे ही अपना वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, उसी योग को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान रहा है, उससे आगे बढ़ना चाहता है, आगे मतलब भक्ति योग पे वो बढ़ना चाहता है। ऐसा तो नहीं कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अब बीच में सीढ़ी पे बैठ गए कि यही दुनिया है, यही है, बस यहीं बैठेंगे, अब सारा कुछ खाना पीना वहीं सीढ़ी पे लाओ। अरे ऊपर जाना है ना, ऊपर जाओगे फ्लोर पे तभी तो ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, है ना। तो ये वो समझ नहीं रहा है। एक सेकंड मैं जूम कर लूं, मैं कर नहीं पाया, फुल स्क्रीन मोड, हाँ अब ठीक है। नहीं अब मैं, मुझे नहीं दिखा था, ठीक है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। समझ में आ गया, जो दृढ़ नहीं हो पा रहा है। अब मान लो कि ज्ञान योग पे रुक गया तो उसे क्या बुलाओगे तुम, ज्ञान योगी बुलाओगे। कोई अष्टांग योगी पे रुक गया तो उसे क्या बुलाओगे, अष्टांग योगी बुलाओगे। लेकिन जो भक्ति योगी पे जाके रुका उसे क्या बोलोगे, भक्ति योगी। तो यही कह रहे हैं कि वो इतने जितने भी आते हैं, हठ योगी, राजयोगी, अब इसमें राजयोगी क्या है ये पता नहीं, जो भी होगा प्रभुपाद जी कुछ बोल रहे होंगे। और अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये तो सब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वो इन नामों से पुकारा जाता है, वो रुक जाता है तो इन नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशील होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। ये सब बातें क्यों सीखनी चाहिए हमें, जिसमें बता रहे हैं ना, आगे यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है तो भक्तियों को प्राप्त हो सके तो उसे समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो ये इतना सारा क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि हम कभी भी इस भ्रम में ना पड़े। इसलिए हमें सीखनी चाहिए सारी बातें कि हम कभी भी इस भ्रम में ना पड़े कि भक्ति योग को छोड़कर कोई और प्रक्रिया लेके हम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी हमें, या फिर हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति योग को छोड़ के भगवान की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, भक्ति योग की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कि आज मैं सुन रहा था कि भक्ति में प्रगति करने के लिए ज्ञान और वैराग्य होना बहुत जरूरी है, ज्ञान और वैराग्य। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ज्ञान और वैराग्य पाने के चक्कर में भक्ति को छोड़ने के पहले हम ज्ञान और वैराग्य पाएंगे। एक्चुअली ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं, बेटे हैं दोनों, ठीक है, एक तरफ ज्ञान एक तरफ वैराग्य। तो जहां जहां मम्मी जाएंगी बेटे कहाँ जाएंगे, मम्मी के पीछे पीछे जाएंगे। अब पता चला मम्मी कहाँ चली गई है, अभिषेक के हृदय में चली गई, ओ चलो चलो भाई, चलो चलो, देखो ना मम्मी तो वहां है, चलो। तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं पीछे पीछे। तो इसलिए हमें ज्ञान वैराग्य के पीछे नहीं भागना, हमें भक्ति करनी है, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप ही दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति को छोड़ के और कोई प्रक्रिया लेके सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो यह मूर्खता है। मूर्खता ही है ना, अगर कोई मान लो कि पानी भर रहा है लोटे में, लोटा नीचे से फूटा है पूरा, पानी भर जा रहा है, तो मूर्ख ही बोलेंगे ना, तो दिखाई नहीं दे रहा है फूटा है नीचे से, है ना। तो वैसे ही बात होगी फिर। ठीक है आगे पढ़ते हैं। ठीक है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। तो ये सबसे जो ऊंचा पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय है। हिमालय की चोटी सबसे एवरेस्ट है, तो वहां पहुंचना है, ठीक है।
कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावनावित हो पाता है। ये क्या कह रहे हैं, कोई विरला ही क्यों, मतलब कोई विरला ही कृष्ण भावनावित हो पाता है? हम तो देख रहे हैं मंदिर में, तो हम तो विरला मतलब कि, विरला मतलब कि 100 में से कोई एक, हजारों में से कोई एक विरला, विरला मतलब कि उसका नंबर आ गया, उसके भाग्य चमक गया। जैसे कि एक भौतिक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे जैसे लॉटरी लगाते हैं लोग। अब लॉटरी कितने लोग करते हैं, कोई विरला ही होता है ना जिसकी लगती है, तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बट ये सब कलयुग की चीजें हैं। अब जैसे मैं पूछूं कि किसी ने कलयुग को देखा है, कलयुग चल रहा है ना, देखा है कलयुग को? नहीं देखा तुमने कलयुग को? समझने में तो है, दिख रही है। जहाँ जहाँ पे मांस खाया जा रहा है, एक्चुअली वो कलयुग है, वहाँ कलयुग है विद्यमान। जहाँ दारू पी जा रही है वो कलयुग है, जहाँ गैमलिंग हो रही है कलयुग है, ठीक है, जुआ खेला जा रहा है ये कलयुग है। यही है, एक व्यक्ति एक तरीके से ये वो खेला जा रहा है, एक्चुअली वो कलयुग के, कलयुग उनके अंदर घुसा हुआ है, कलयुग खेल रहा है, मतलब ऐसी मती, मतलब तो इस तरीके से। जैसे महाराज परीक्षित कलयुग को क्यों मार, एकदम तलवार निकाल लेते हैं मारने के लिए, लेकिन फिर मारते क्यों नहीं है? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी थे ना, सुखदेव गोस्वामी थे, वेद व्यास थे, याद नहीं आ रहा, दोनों में से कोई एक है, चिल्ला रहे थे कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कलयुग की जय हो, अरे कलयुग की जय, कलयुग क्या है, कलयुग की जय हो, अच्छा ऐसा लगता है। बोलना चाह रहे थे सतयुग की जय हो, सतयुग पर मुंह से कलयुग कलयुग निकल गया कि नहीं मैं कलयुग ही बोल रहा हूँ। क्यों? अरे कलयुग में जो सतयुग में 60-60 हजार साल तपस्या करके जो फल मिलता था, वो एक हरे मतलब हरिनाम संकीर्तन बोलने मात्र से मिल जाता है, तो इसलिए कलयुग की जय होते थे, कितना लाभ है। लेकिन फिर भी कुछ दल लोग ऐसे हैं कि वो नहीं लेंगे, सब ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, है ना। हाँ शरण में भी आ गया था वो, और शरण में तो वो आएगा ही ना, उसे पता था ना मैं जीत नहीं पाऊंगा ना अभी। राजा परीक्षित शक्तिशाली थे, ठीक है, मैं इसको फिनिश करते हैं, नहीं फिर ये खत्म नहीं हो पाया, ठीक है। तो कह रहे हैं कोई विरला भाग्यशाली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भक्त संग, देखो सबसे पहले तो ये है कि भक्त संग प्राप्त हो जाए। विरला क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण मानव तुम आना बनना विरला क्यों है? अपन अभी मान लो कि अपन 2-3 साल से आए भक्ति में, इससे पहले भी तो भक्त थे ना, इस्कॉन मंदिर था ना, हम भक्तों के संग में नहीं आ पाए ना, इसलिए हम नहीं आ पाए थे। तो एक तो मुश्किल है कि भक्तों का संग मिल पाए, और दूसरा क्या है कि भक्तों का संग मिल जाए, वो भी कौन से भक्त, जो परंपरा में हो, जो मतलब जो परंपरा में हो, सही हो, अभक्त ना हो। पता चला वो चोला तो अभक्त का पान रखा पर है अभक्त, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप जिन्हें, हाँ जिन्हें की रोटी पानी अगर नहीं चल रही तो क्या कहते हैं, ऐसा कहता है जनेऊ पहन लेते हैं, तिलक लगा देते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, और क्या बन जाते हैं पंडित बाबा, ठीक है। क्या है, जैसे प्रभु जी नहीं बता रहे थे क्लास में, कैसी तिलक लगा लिया, उससे पूछा तुम पंडित हो? हाँ ठीक है बताओ, कुछ बताओ, बताओ ओम अज्ञान तुम, हाँ समझ गया पंडित हो, पंडित हो, ठीक है जाओ। आता कुछ नहीं है, बस एक वो एक श्लोक याद कर लो, बाकी तो किसी को पता ही नहीं ना, कुछ संस्कृत के श्लोक ही नहीं पता किसी को, तो बोल दो तो कहता हाँ मैं तो बड़ा आसान है। तो इसलिए चीटिंग पंडित बहुत बनना आसान है। तिलक लगा लो पंडित बोलने लगेंगे लोग, कुर्ता पहन लो तिलक लगा लो, पंडित बोलने लगे, तो पंडित बोलने लगेंगे आप, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है आगे पढ़ते हैं। तो ये बहुत दुर्लभ है, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये तो एक तो दुर्लभ है ये ज्ञान, इसलिए हमें कृष्ण की भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो कृष्ण ने बोला है, वो दूसरों को बताना चाहिए। अगर हम नहीं बताएंगे तो भक्तों के संग में कैसे आएंगे? तो फिर जो विरला, इसीलिए तो विरला है ना, क्योंकि भक्तों का संग नहीं मिल रहा, कोई बता नहीं रहा है। बताएंगे तो बढ़ेगा ना, मान लो कि हर लोग अगर प्रचार करने लगे कृष्ण का, तो ज्यादा लोग बनेंगे ना, ज्यादा को लोगों का भक्त संग होगा। तो इसी तरीके से बता रहे हैं, तो हमें भक्ति में प्रचार करना चाहिए ताकि लोग भक्ति के बारे में जाने। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड ये किसी का कुछ मैसेज हो जाए। ओके ठीक है, अब देखो, अब कृष्ण के जो ऐश्वर्य है ना, 6 ऐश्वर्य हैं जो उनके, जो दिव्य गुण है उनके, उनके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं। भगवान काले नहीं है, घनश्याम नाम रंग है उनका, बादल काले नहीं होते। ध्यान से सोचो तो बादल का रंग होता कैसा है, ब्लैक नहीं होता, एक अजीब ही रंग होता है उनका, वो वाला रंग है कृष्ण का। वो ब्लैक नहीं है, मतलब ये नहीं है कि अगर काला देख लिया वो काला रंग है, वो देख लोगे ना रंग, तो वही में बेहोश हो जाओगे भगवान को रंग को देख के। अब तुम सोचो कि अगर कोई इंसान नीला हो तो कैसा लगेगा, स्पेशल नहीं लगेगा अलग एकदम, क्योंकि राम थे ब्लू, ब्लू थे ना। ऐसे घनश्याम कलर अलग ही है पूरे, कहीं कलर नहीं मिल सकता ऐसा किसी इंसान का, वो अलग ही है बिल्कुल कलर।
हरे, ब्लू विथ रेड, ब्लू ब्लू पता नहीं, बाद में देखेंगे। अभी मेरे हिसाब से यहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है तब तक शायद ब्लू है, ब्लू कॉम्बिनेशन, ग्रीन हरे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, कोई नहीं। श्याम सुंदर तो है ना, घनश्याम, ठीक है। जो बादल के समान सुंदर रंग वाले, जिनका कमल दृश्य मुख सूर्य के समान तेजवान है। अब सूर्य के समान कितने तेजवान होगा मुख, है ना, सोच के देखो जरा, स्मरण करो भगवान है कैसे। ऐसे पता चलता है ना, एक्चुअली भगवान की फोटो बनाई जाती है इनको देख के तो बनानी ना, देख के बनाई जाती है ना, कि किस तरीके से शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे वैसे बनाए जाते हैं विग्रह। जिनका कमल दृश्य मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। जिसमें लोग कुछ ब्रह्म में चले जाते हैं ना, ब्रह्म बस ब्रह्म है, बस कुछ और नहीं है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति हैं, पूर्ण सखा हैं, पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। तो देखो, दिव्य गुणों मतलब जो वात्सल्य आदि जो रस है ना, उन सबसे युक्त है वो। मतलब पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति हैं, पूर्ण सखा है, पूर्ण ऐश्वर्य है उनपे। हम सब पे पूर्ण नहीं है, हमारा सब पे अधूरा है, मतलब चिटकी सा है। उनका पूर्ण है सब कुछ। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि मतलब पूरे ब्रह्मांड नायक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण है ना, किसी का पूर्ण नहीं है। तुम शिव शंकर को ले लो, किसी को भी ले लो, पूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती उनमें। मतलब कोई एक होगी तो एक नहीं होगी, मतलब ऐसे करके 6 की 6 चीजें पूर्ण नहीं हो सकती। पूर्ण 6 की 6 चीजें कृष्ण में ही है। जैसे कि कल बात चल रही थी ना देवताओं की, तो देवताओं को उसमें बता रहे थे कि देवताओं की जो पूजा करने वाले उनके उपासक है ना, वो होते कैसे हैं, उन्हीं की पूजा करेंगे और उन्हीं की पत्नी को हड़पने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वो जो क्या नाम था, भस्मासुर, अब उसने खूब तपस्या करी कर रही, तो जब शिवशंकर प्रकट हो गए, ऐसा नहीं प्रसन्न थे इसलिए प्रकट हो गए। अब कोई अपने आप को दुख दे तो अच्छा नहीं लगता ना, तुम्हारा नाम लेके दुख, मतलब अपने आप को पीट रहा हो, काट रहा हो, तो मतलब क्या है कि जबरदस्ती आना पड़ता है एक तरीके से। कोई प्रसन्न नहीं है कि तुम्हारी तपस्या से हम खुश हुए, ऐसे नहीं, वो जबरदस्ती आना पड़ा, मर रहा है, ले ले क्या लेगा। तो हम बताओ क्या मांगेगा, अमर कर दो, अमर हम खुद नहीं कैसे करें, तो ठीक है। उसने देखा पार्वती के संग आए थे, पार्वती ये बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, तो ठीक है, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, ठीक है तथास्तु। अच्छा क्यों मांगा वैसे तुमने, अरे आपके ऊपर ही तो रखना है, क्यों, कि पार्वती तभी तो मिलेगी। तो ऐसे उपासक होते हैं देवताओं के, जो उनसे ही मांग के उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। एक तो ये तो पीछे भागने लगे पीछे पीछे, फिर विष्णु ने बनाया मतलब बचाया उनको। मतलब ये भी लीला थी एक तरीके से, ये दिखाने के लिए। देखो शिव शंकर खुद किसका आश्रय लेते हैं, विष्णु का आश्रय लेते हैं जो ब्रह्म है, ठीक है, उसलिए ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान। ओके, कहाँ पे थे, आगे आ गया क्या। हाँ, तो सारे जो वात्सल्य रस हैं सबसे उचित हैं। और बता रहे हैं कि ओतप्रोत हैं, जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। अब देखो सर्वोच्च योगी, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सर्वोच्च योगी कैसे है वो। देखो जो जितनी चीजें बताई ना कृष्ण के बारे में, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण के ये हैं, पूर्ण पति हैं, जो इन सब चीजों को जान रहा है और मान रहा है, वो सर्वोच्च योगी है। बाकी जो होते हैं ना ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, वो ये नहीं जानते कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण सारे वात्सल रस से युक्त हैं, ये सब नहीं जानते। सर्वोच्च योगी वही है जो ये सब जानता है। जैसे कि बता रहे हैं इसमें, जो जान रहा है कि भगवान ही रस की मूर्ति हैं और रस के रसिक शेखर हैं, और ये सब जान के जी कृष्ण का ही भजन में, और ये सब जान के वो कृष्ण के ही भजन में लगा हुआ है, कृष्ण के भजन में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च योगी है। जैसे कि ये ध्यान देना कि ये सारी बातें अष्टांग योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी पे नहीं है। ये सर्वोच्च योगी जो भक्ति योगी में ना, उसके ऊपर लागू होती है। जो कहते हैं ना कि जन्म कर्म चा मे दिव्यम, तो ये सारा जो जान गया वो दोबारा जन्म ही नहीं लेगा, भगवान सीधा कह रहे हैं। तो जानोगे कैसे, जब ये सब मानोगे तभी तो जानोगे। हाँ तुमने जान लिया, सुन तो मान लो कि सुन तो सब लेते हैं कि हाँ जन्म कर्म चा मे दिव्यम, ठीक है, लेकिन मानते तो नहीं है ना। मानने पे है, उसे आचरण में लाने के ऊपर है, ठीक है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। भगवान कह रहे हैं किससे प्राप्त की जा सकती है, सिर्फ भक्ति योग से ही। ये बोला ज्ञान योग से प्राप्त की जा सकती है, कर्म योग से, वो तो एक सीढ़ी है वहां पे आने के लिए, अंग है मतलब एक तरीके से, ठीक है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है, श्वेतसूत्र मुनि से। तो ये कुछ श्लोक हैं, ये कोट करे गए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य कथिता यर्थात
प्रकाशन्ते महात्मना, मतलब जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। किसी याद आ रहा है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, मतलब कहने का ये है जिसकी श्रद्धा कृष्ण में और गुरु में, जिसकी निष्ठा एक जैसी है, मतलब जिसकी निष्ठा कृष्ण में और गुरु में एक जैसी है, ठीक है, एक जैसी है, और उसी व्यक्ति के हृदय में शास्त्र ज्ञान प्रकाशित हो जाता है अपने आप, करना नहीं पड़ता, अपने आप ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा हृदय में जब हमारी गुरु से और कृष्ण से एक जैसी निष्ठा होगी तब। मतलब अगर कोई गुरु को भगवान मान रहा है तो ये भी गलत है, एक जैसी निष्ठा होनी चाहिए, और अगर भगवान को मान रहा है गुरु को साइड कर दिया तो भी गलत है। लेकिन हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है, लेकिन जो गुरु के आदर्श में रह के, गुरु जो निर्देश दे रहे हैं ना उससे हमें भगवान की सेवा करनी है, गुरु के आश्रय में रह के भगवान की सेवा करनी है। गुरु नहीं है तो बेकार है, और भगवान अकेले मतलब गुरु नहीं तो बेकार है, गुरु ही सब कुछ मान लिया तो भी गए, दोनों चीजें भगवदगीता में आगे बोलेंगे भी भगवान। तो जैसे गुरु की आज्ञा है वैसे, तो गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की मैं सेवा करनी है। गुरु पे श्रद्धा रखने पे भगवान के दर्शन होंगे। हाँ, अगर हम गुरु पे श्रद्धा रखेंगे तो भगवान के दर्शन, जैसे हम प्रभुपाद जी पे श्रद्धा, प्रभुपाद जी बोल गए ना 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और वो भी निरपराध होते हुए, मतलब कोई अपराध होते हुए आप मेरे पास आओ, मतलब धाम आओ, तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। एक श्लोक और कोट कर रहे हैं, भक्ति रस से भजनम तदिहा मुत्रो पदि नैरास्ये नामुष्मिनः मनः कल्प नमे तदेव नैष्कर्म्य। तो इसमें बता रहा है भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। लीन का मतलब क्या है? लीन का मतलब यहाँ बताया गया, और ना करे हो मने आशा, ये भी है ना, और ना करी हो मने आशा, मतलब कोई इच्छा नहीं है, अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में लीन कर दी, जो भगवान कह रहे हैं वही मेरी इच्छा है। तो फिर अपनी कोई इच्छा हुई तो भैया और ना करे हो मैंने इच्छा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं लीन करना है, देखो बोल दिया ना, तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हिंट दे रहे हैं निराकारवादी के लिए, लीन होना है मतलब यहाँ से अपने अस्तित्व समाप्त करके लीन हो जाना है। अपन लीन नहीं हो जाना है, इच्छा लीन करनी है। इच्छा लीन करोगी तभी तो शून्य इच्छा हो जाएगा ना, नहीं तो कैसे शून्य इच्छा होगी तुम्हारी, ये बता रहे हैं। जैसे कि और ना करे हो मैंने आशा, हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? बाइक प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई प्राप्त करने के लिए, तो डिग्री प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, कि भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए, ठीक है। हम भक्ति कर रहे हैं भगवान का प्रेम प्राप्त, ठीक है। और अगर कहीं और इच्छा है तो मान भगवान प्रेम प्राप्त, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कहीं और भी इच्छा है तो फोकस कम नहीं हो जाएगा? फोकस इधर भी है ना फिर, तो फिर मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ क्या बोला और ना करे हो मैंने आशा। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा से रहित और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो शुद्ध भक्ति भगवान के चरण कमलों में प्रेम, चरणों में प्रेम, ना स्वर्ग चाहिए ना भोग की कोई इच्छा, ओनली भक्ति। और बता रहे हैं कि भोग की इच्छा नहीं रखनी है और वो अपने आप भोग तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। जैसा था ना, हमें भोग की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन जो तुम्हारी जरूरत की चीजें वो अपने आप मिल जाएंगी, तुम्हें मिल ही जाएंगी ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मिलेंगी नहीं, है ना। मान लो कि अब मंदिर गए, अब प्रसादम बैठ गए उसमें, अब इच्छा रखोगे तो अपने आप आ ही जाएगी थाली और मिल ही जाएगा प्रसादम। तो बैठ गए हैं, आ रहा है तो फिर आ ही जाएगा। तो हमने आज इस श्लोक में इससे सीखा कि स्थापित हो गया कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अब इसी श्लोक से जो अगला अध्याय आएगा उसका लिंक इसी से सीधा बार बार बताएंगे कि उस अभ्यास से कौन सा अभ्यास लेना है, इस श्लोक का अभ्यास से, मतलब भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ से उठा की चीजें उसमें बताई जाएंगी, मतलब ठीक है। नहीं आप सोच लो कि अष्टांग योग में बताया था पिछला ये श्लोक खाली पिछला, इस तरीके से, ठीक है। बाकी वो समझा देंगे कि 6 अध्यायों में क्या क्या बताया गया था मोटा मोटा, पर लास्ट का अध्याय श्लोक था इसमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये स्थापित हो गया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और इस पे हम भौतिक लाभ के बिना, और इस पे हमें भौतिक लाभ के बिना चलना है और पूजा करना है, और भजते भजते मतलब सेवा करनी है, जो इसमें आया था। तो इसको हम 7वें अध्याय में और पढ़ेंगे अच्छे से, और भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसा भगवान आगे बताएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा 6th चैप्टर क्लोज हुआ, और 7th चैप्टर बड़ा थोड़ा ट्रिकी विर्की आएगा,
समझने की कोशिश करना थोड़ा, और बड़ा बड़ा भी आएगा, हो सकता है कि एक श्लोक एक बार में नहीं होगा, दो दो बार में होगा, थोड़ा तात्पर्य बड़े बड़े हैं उसके, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, ठीक है फिर। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एक सेकंड रिकॉर्डिंग पे ऑफ नहीं करूंगा।